राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कान्हा जी की जो हमने ड्रेस बनाई थी इसी के साथ का जो है हम कैप बनाना सीखेंगे। तो इसमें हमने सीधी उल्टी स्टिच करी है और इस तरीके से बॉर्डर, तो यही सब हम इसमें भी कैप में भी यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए 11 नंबर की सिलाई और आपको लेना है अपने कान्हा जी का इस तरीके से नाप, सर की गोलाई। तो ये 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए ले रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा पूरा इस जो साइज़ हमारा 6 नंबर कान्हा जी का उसके हिसाब से बनाएंगे। तो ये ऊन का होता है तो थोड़ा सा खिंचता है, तो वो 7 नंबर कान्हा जी को भी आ जाता है, इसलिए हम इसे 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए कह रहे हैं। तो हमने ले लिए ऐसे, हमारे जैसे कान्हा जी की ज़्यादा नहीं है, 4.5 के करीब इस तरीके से सर की गुलाई है। तो ये आराम से खींच के 5 तक आ जाएगा। तो ये कान्हा जी जो हमारे 7 नंबर कान्हा जी हैं उनको भी ये आराम से आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले फंदे डाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने 26 फंदे डाले हैं। कितने लूज़ फंदे डाले हैं। अगर आप टाइट डालेंगे तो आपको मुश्किल होगी। अगर आपसे टाइट नहीं, सॉरी, लूज़ नहीं डलते तो आप 2 सिलाइयों से भी फंदे डालकर एक सिलाई को निकाल सकते हैं, तो लूज़ फंदे हो जाएंगे आपके। तो बिल्कुल लूज़ फंदे आपको डालने हैं। अगर टाइट डालेंगे तो फिर ऊपर से तो कैप लूज़ हो जाएगी और नीचे से टाइट हो जाएगी। इस तरीके से देखिए हमने सारे फंदे खींच दिए हैं और जैसे हमने कान्हा जी की तरह की गुलाई ली है उस हिसाब से हमने देखिए खींच कर 5 आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमने 26 फंदे लिए हैं। तो ये 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए बिल्कुल ठीक है। बाकी आपका ऊन का फ़र्क होता है या किसी का फ़र्क होता है, बारीक ऊन लेते तो हो सकता है आपको फंदे ज़्यादा डालने पड़े। तो नाप लेकर आप इस तरीके से खींच कर इंच टेप से नाप सकते हो, ठीक है ना। अब हम यहाँ से सीधी सीधी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो सारी सिलाई हम सीधी बना लेंगे और उल्टी तरफ से भी हम इस सिलाई को सीधा ही बनाएंगे। ये पूरा हमारा जो है इसमें सीधी सिलाई होगी और उल्टी, सिर्फ 2 सिलाइयाँ, लेकिन अभी हम दोनों तरफ से इसे सीधा सीधा बनाएंगे। तो हमने एक सिलाई सीधी बना ली। अब उल्टी साइड आ गए हम। यहाँ पर भी हम पहला फंदा बिना बुना लेके आप बुन सकते हैं उसमें। चलिए इस बार बुन लेते हैं और इस सिलाई को भी हम सीधा सीधा बना लेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ हमारी इस तरीके से सीधी सीधी बनेंगी। तो देखिए हमने दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाई बनाई, जिससे कि हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, देखिए पहला फंदा हम इस तरीके से, आप बुनना चाहे बुन सकते हो, नहीं बुनना तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरे फंदे से हम यहाँ से हम सारे फंदे जितने भी हम इन्हें डबल कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले सीधा बनाना है इस तरीके से और इसी फंदे को बैक साइड से हमने फिर से सीधा बना लेना है। इस तरीके से हम सारे फंदे, ये देखिए सीधा बनाया और फिर से इसी फंदे को बैक साइड से सीधा बनाया। तो ये हम सारे फंदे सीधे बना लेते हैं और साथ साथ बढ़ा भी लेते हैं। एक बार सीधा बनाएंगे, ऐसे फंदे को नहीं उतारेंगे और पीछे की तरफ से फिर से सीधा बना लेंगे। तो देखिए डबल हो रहे ना। एक बार फिर देखिए सीधा बनाया और इसी को इसी तरीके से सिलाई में ऐसे उठा के अब पीछे की तरफ सिलाई को ऐसे कर देंगे और फिर सीधा बनाकर इसे निकाल देंगे। ऐसे हम सारे फंदे इसको यहाँ तक डबल कर देंगे। एक फंदा हमने नहीं डबल किया, बाकी सारे डबल करेंगे। 26 फंदे हैं तो 25 फंदों को हम डबल कर देंगे तो हमारे 50 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट का हमने 2 फंदे रह गए हमारे, इसमें हमने इस तरीके से जो बिल्कुल लास्ट का इसको हम ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि हमने शुरू का आखिर का नहीं बढ़ाया। तो ये हमारे 50 फंदे हो गए हैं। 24 फंदों को डबल किया, 48, 49 और 50, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उल्टी सिलाई बनानी है पूरी। सीधी पे फंदे बढ़ाए और उल्टी, अब हमारी उल्टी सीधी सिलाई चलेगी।
तो ये हम इस तरीके से 6 सिलाई हम बना लेंगे। एक पे हमने फंदे मतलब बढ़ाए हैं और ये दूसरी होगी हमारी, ऐसे हमारी 6 सिलाइयाँ बन जाएगी। ठीक है, एक पे फंदे बढ़ाई और ये उल्टी। ठीक है, दूसरी सिलाई, ऐसे हम 6 सिलाई बना कर सीधी पर फिर आते हैं। ये उल्टी और एक सीधी। ठीक है ना। तो ये देखिए हमने 6 सिलाइयाँ बना ली है। पहले हमने 2 सीधी सीधी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरे पे फंदे बढ़ाए, उसको गिनकर उसके साथ में मिलाकर हमारी 6 सिलाइयाँ इस तरीके से बन गई है। लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा और चौड़ा बनाना, जिससे थोड़ा सा और सुंदर लगे, क्योंकि हमारी 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए है। अगर आपको 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनानी है तो आप 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। अब हम 8 सिलाइयाँ बना रहे हैं। तो एक सीधी एक उल्टी सिलाई और बनाकर फिर आते हैं। तो देखिए हमने 8 सिलाई बना ली है। अगर आपको इतना फ्रिल नहीं बनाना तो आप इसे कम भी कर सकते हो। 6 का भी आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 6 का भी बना सकते हो। ठीक है, ये हमने 8 का बनाया। अब देखिए क्या करना है, पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे, जैसे कि हम लेते हैं, और उनको हम आगे कर लेंगे। यहाँ पर डालनी है हमने जाली। ठीक है, तो 1 और ये 2, क्योंकि फंदे बढ़ाने नहीं है, उतने ही रखने, लेकिन हमने जाली डालनी है, तो उनको आगे किया और ये 2 फंदे हमारे सीधे। ठीक है, फिर उनको आगे किया 1 और ये 2 फंदे इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे और उनको आगे किया। इससे क्या होगा, एक फंदा तो आपका बढ़ गया और एक घट गया, तो आपके फंदे बराबर रहेंगे। फिर उनको आगे किया 1 और ये 2, इनको इस तरीके से सीधा बना लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने पूरी सिलाई बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हम आखिर में आगे उनको आगे कर रहे हैं, 2 फंदे हम सीधे बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, लास्ट में हमारे ये 2 फंदे, और इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 8 सिलाई बनाई थी इस सिलाई को मिला के, जिस पे कि हमने फंदे बढ़ाए थे। अब यहाँ पर हमने फंदे फिर से मतलब कि जाली डाली है, फंदे नहीं बढ़ाए हैं। फिर से हमारी 8 सिलाइयाँ होगी, लेकिन इसको गिनकर, यानी कि जो हमने अभी बनाई है इसको भी हम गिनेंगे तो हमारी 8 सिलाई, जैसे कि हमने इसको गिनकर 8। अगर आप इसको नहीं गिन रहे तो हमारी टोटल 7 सिलाइयाँ होंगी और यहाँ पर भी हमारी 7 सिलाइयाँ होंगी। ठीक है, यानी कि बराबर सिलाइयाँ हमारी होनी चाहिए। जैसे अब ये हम दूसरी गिन रहे हैं, इसको पहली इसको गिन लिया, ऐसे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, फिर ऐसे आए थे। ठीक है ना, इस तरीके से तो बराबर सिलाइयाँ होनी चाहिए। अगर हम इसको एक मानते हैं ये उल्टी साइड को, तो हमारी 7 सिलाइयाँ होंगी। ये देखिए जाली वाला फंदा है, हम इस तरीके से इसको बुन लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी पूरी बराबर सिलाइयाँ इतनी जितनी यहाँ थी इतनी ही यहाँ पर बनाकर फिर आते हैं उल्टी और सीधी। तो ये देखिए हमने ऊपर भी 8 सिलाइयाँ बना ली जाली वाली को मिलाकर। ठीक है ना, यहाँ पर हम जो फंदे बढ़ाए थे, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रही हूँ, कहीं आपकी सिलाई कम ज़्यादा ना रह जाए। ठीक है, तो इसको छोड़े तो बीच में हमारी 7 सिलाइयाँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इतना बनाने के बाद में देखिए हमने यहाँ से 26 फंदे से शुरू किया था, अब हमारे यहाँ पर 50 फंदे हो गए, क्योंकि बीच के हमने सिर्फ 24 फंदे जो है उनको डबल किया था और किनारे के दोनों मिला के हमारे 50। ठीक है, अब हम फिर से इनको 26 फंदे करना है, यानी कि हमें फंदे घटाने हैं। तो हमने क्या करना है, ये देखिए पहला फंदा हम बिना बुना ले ही रहे हैं, इसको हम ऐसे ही ले लेंगे और ये 1 और ये 2। ठीक है, इसको हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम सारे बीच के फंदों को 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए, और सीधे फंद तरफ से ही हम इसको 2 का 1 कर रहे हैं। ये देखिए, तो फिर से हम ये 26 फंदे कर देंगे। तो बीच के सारे हम 2 का 1 कर देंगे और लास्ट का हमारा 1 ही आएगा, उसको हम ऐसे ही ले लेंगे। तो 26 फंदे हमारे फिर से तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया, हमारे टोटल 26 फंदे हो गए फिर से, क्योंकि हमने सब 2 का 1 कर दिया है और यहाँ का एक किनारे का हमारा सिंगल है। ठीक है ना, तो ये कुछ हमारा ऐसे बन गया। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, यहाँ से हमें अपनी
कैप की जो लेंथ पूरी करनी है तो उसे आप सीधा उल्टा भी बना सकते हो, यानी कि इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी सिलाई भी बना सकते हो, या दोनों तरफ से सीधा सीधा भी बना सकते हो। तो मैं इसमें दोनों तरफ से सीधा सीधा बना रही हूँ। तो ये पहला फंदा हमने बिना बना लिया और इस तरीके से हम उल्टी तरफ से भी हम सीधी सिलाई बना रहे हैं, जैसे हमने शुरू किया था यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से। और जब हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी तो ये हम सीधी सीधी जो सिलाइयाँ बना रहे हैं, हम कम से कम 10 सिलाइयाँ 10 लाइनें बनाना चाह रहे हैं, तो हमारी 20 सिलाइयाँ होगी। तो सीधी सीधी हम 20 रो बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ये उल्टा उल्टा जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं 1 2 3 4 ऐसे हमारी 10 लाइनें हम बनाएंगे। तो हमारी एक लाइन बनती है 2 सिलाइयों से, तो 20 सिलाइयाँ हम बनाकर फिर आते हैं। देखिए उल्टी तरफ से भी हमने सीधी बनाई है और सीधी तरफ से तो हम सीधी बनाएंगे ही। ठीक है, ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना हमने बना लिया है। इंच टेप से नापें तो देखिए 1.5 इंच के करीब है। तो ठीक है ये हमारी। अब हम यहाँ के फंदे इनको कम करके बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। अभी हम सीधी सीधी सिलाई बना रहे थे, तो आप सीधी सीधी सिलाई से इसे पहला फंदा हमने जैसे ऐसे लिया और एक और ये दो का एक कर दिया। ठीक है, फिर एक और ये दो का एक कर दिया। तो पहले हम इनको आधा कर देंगे, 26 फंदे ही हमारे 13 रह जाएंगे। तो ये देखिए हमने 2 का 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धागा रख के धागे को कट कर देंगे, जिससे हमारी सिलाई भी हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसे हम सुई में डाल लेंगे। और ये सारे फंदे हम सुई से इसे इस तरीके से ले लेंगे। तेरह फंदे हमारे ऐसे हमने ले लिए। इनको ऐसे इकट्ठा करके इस तरीके से यहाँ पर हम कैप की गोलाई बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए। तो आप चाहे तो इसको डबलिंग कर सकते हो इस तरीके से, यानी कि यहाँ से घूमकर फिर से सारे फंदों में सुई एक बार फिर से डालकर, जिससे ये और भी अच्छे से पक्के हो जाएं। ठीक है, ये देखिए हमने एक बार और इस तरीके से कर दिया और फिर खींच लेंगे। तो ये देखिए, ठीक है। अब इसके ऐसे ये उल्टी साइड है हमारी, इस तरीके से कैप को घुमाकर यहाँ से सिलते हुए नीचे तक, जहाँ ये हमारा बॉर्डर हमने 2 सिलाइयों का बनाया था यहाँ तक, और ये जो जाली हमारी आपस में जाली भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने उल्टी तरफ से इसे सिल देना है। ऐसे पकड़ना है और जैसे स्वेटर सिलता है यहाँ से टाइट कर लेना है। ठीक है, और फिर इस तरीके से हमने सिलना शुरू कर देना है। तो नीचे तक हम ऐसे ही सिल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सिल लिया, कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। अभी कुछ शेप नहीं दिख रही, इसे अब हम धागा हमारे पास है, अभी हमने निकाला नहीं है क्योंकि अभी हमारी सिलाई बाकी है। इस कैप को हम इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा ऊपर वाला हिस्सा, और ये जो चीज़ है ये हमारी फ्रिल है जिसको हमने सिलना है। ठीक है, ये जो हमने जाली डाली थी यहाँ से इस तरीके से ये फ्रिल हमारी बनेगी। तो कैप हमारी यहाँ से पहनाई जाएगी और ये इस तरीके से शेप आएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी हमारा ऐसे नहीं रखना, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टी साइड आप कर लीजिए फिर से इस तरीके से, और ये देखिए ऐसे आपको सेट कर लेना है जाली को। ये उल्टी साइड है, अभी हमने ऐसे करके दिखाया था ना आपको। अभी उल्टी साइड से ऐसे कैप को ऐसे निकाल लीजिए। जो हमारी ये उल्टी साइड थी जो हमने बनाई थी, सॉरी सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई थी ना 10 लाइनें, इनको ऐसे निकाल लेना है ऊपर की तरफ। और ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी ये लाइन, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो पहली है यहाँ पर हमने इसको रखना है। तो ये ध्यान, एक लाइन से आपको इस तरीके से कैप को ऊपर की तरफ उल्टी साइड से निकाल लेना है, और यहीं से हम धीरे धीरे यहाँ पर सिलाई करनी शुरू करेंगे। यानी कि
ये देखिए ऐसे यहाँ से लिया और इसको जो हमने फोल्ड किया इसको सिल लेना ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से एक नीचे से टांग कर लिया और ये इस तरीके से आपको नीचे से लिया और फिर ये, ठीक है ना। ये जो उल्टी उल्टी सिलाई होती है इसको हम इस तरीके से उठा रहे हैं और ये ऐसे हम चारों तरफ से सिल लेंगे। ये देखिए ऐसे उठाया और फिर ऊपर वाले हिस्से को, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। तो ऐसे हमने सिल दिया। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये हमने सीधा किया, ये ऊपर का हिस्सा है और ये देखिए इस तरीके से आप कटाव देख रहे होंगे। ये हमने जो जाली डाली थी उसी की वजह से आए, तो हमारी कैप कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारी सी है और इस पर आप वर्क करेंगे, कोई आप कढ़ाई कर सकते हो, आप मोती लगा सकते हो, आप कुछ भी डेकोरेट कर सकते हो। ऊपर से जो भी आप इस पर मोर पंखी लगाएंगे बहुत ही सुंदर लगेगी। जब कान्हा जी को आप ये देखिए लगती है बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे मैं बिल्कुल सिंपल ड्रेस बनाना सिखाऊँ। तो ये सिंपल ड्रेस का यही फ़ायदा होता है कि जब आप कान्हा जी को इसे पहनाओगे और इस पर उनको तगड़ी मतलब पहनाते हो, माला पहनाते हो, यो जरकन का कुछ पहनाते हो, कुछ भी वर्क वाला, तो वो अच्छे से उभर के नज़र आता है। यानी कि कान्हा जी का जो श्रृंगार है वो बहुत ही अच्छे से उभर के नज़र आता है। तो इसलिए तो ये देखिए हमने कुछ ऐसी कैप बनाई। यहाँ पर आप मोर पंखी लगा सकते हो, लड़ियाँ वगैरह लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है आप कान्हा जी को कैसे पहनाते हो। तो हमारी ड्रेस कुछ इस तरीके की, ये देखिए पजामी वाली प्रॉपर ड्रेस हमने बना दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये कैप कान्हा जी की अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करेंगे आप और राधे राधे लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।